जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज क्लास लेके आया हूँ रीजनिंग की वर्गीकरण, ठीक है ना। इससे पहले मैं सादृश्यता की 2-3 क्लासें दे चुका हूँ और सबकी मैं प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, ठीक है ना। ये वीडियो भी आपको रीजनिंग में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वो भी वर्गीकरण चैप्टर से संबंधित। वर्गीकरण की कई एक क्लासें और दूंगा। वर्गीकरण क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4-5 क्वेश्चन भी इसमें से जब आए तो 4-5 क्वेश्चन से कम नहीं आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो इसको देखने को मिलते ही मिलते हैं। किस तरह के क्वेश्चन होते हैं वर्गीकरण, अगर आप लोग ना जान रहे हो तो जानो, ठीक है। इससे क्या होता है, मैं इसमें कैमरा देख रहा हूँ कि हाँ मुझे कैमरा चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। खाली फेस नहीं दिखेगा, बाकी सब चीज वही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्टिंग करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपके पास आ जाए, ऑप्शन आएंगे इस तरह से। ए समुद्र हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको 4 मिलेंगे, ए बी। नदी हो गई। वर्गीकरण इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे और कुछ और टाइप भी होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। महासागर हो गया। देखो जितना ज्यादा आप लोग अभी मेहनत कर लोगे ना, वैकेंसी जब आएगी उतना ही ज्यादा आपको आराम मिलने वाला है। क्योंकि अभी आप लोग जितना ज्यादा अपने कवर कर लोगे उतना ही आपको कम बाद में पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आपकी मेहनत मेहनत रह जाएगी, ठीक है ना। इसमें होगा तरण ताल। अब आपको इसमें से पूछेगा कि इस चारों में से वर्गीकरण में से कौन सा असंगत है या भिन्न है या कौन सा सही नहीं है। तब आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। अब आपको इसको देखोगे कि पहला है समुद्र, फिर नदी, फिर महासागर, फिर तरुणताल। अब आप सोच में पड़ोगे कि सब में तो पानी होता है, अधिकतर पानी से ही संबंधित है, आप लोग जान भी रहे हो। आप कहीं ना कहीं नदी भी सोच रहे होंगे कि नदी तो सबसे अलग नहीं है, या महासागर या समुद्र सबसे बड़ा है। क्योंकि जो पहली बार तैयारी कर रहा है ना, वो ऐसे क्वेश्चंस गलत करके आएगा। अगर आप लोग पढ़ के नहीं जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन गलत करोगे। कहीं ये सोचोगे कहीं ऐसा तो नहीं समुद्र सबसे बड़ा है, महासागर सबसे बड़ा है, इस तरह से सोचने लग जाओ, या सबसे छोटा है। तो मैं आपको बताऊं, देखो क्या चीज है ना, समुद्र हो गया हमारा, महासागर हो गया, नदी हो गया, ये प्राकृतिक है। इसमें पानी जो आता है ना प्राकृतिक रूप तौर से भी आता है। जबकि तरुणताल क्या होता है, हम लोग अपना और प्राइवेट पानी, यानी कि तरुणताल हम लोग स्विमिंग पूल जिसे बोलते हैं, हम लोग अपना प्राइवेट भी बनवा सकते हैं, उसमें पानी हम लोग भर सकते हैं, यानी कि ठहरा सकते हैं उसमें पानी। तो इसका मतलब जो हमारा सही आंसर होगा, विसंगत कौन सा होगा, हमारा तरुणताल, ठीक है ना। आई होप सभी लोग अच्छे से समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और ये बोर्ड मुझे बहुत मतलब कि इस तरह से मुझे पढ़ाना बहुत ही मस्त लग रहा है, क्योंकि इसमें मुझे ये पता है कि हाँ मेरा भैया मेहनत बेकार नहीं जानेगी, क्योंकि यहाँ कैमरा चल रहा है, क्योंकि पहले कट जाती थी, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं क्वेश्चन। इसी तरह से फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि लाल या बी, और इस तरह के कोई क्वेश्चन आए हैं। और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीपीओ 2017 में आया है, एसएससी का क्वेश्चन है, पहले ये देखो। अब दूसरा क्वेश्चन है लाल, सफेद, सी हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पर नीला। अब मजा आएगा, अभी तो बहुत, अभी तो स्टार्ट है, अभी इसके बारे में देख रहे हैं और आपको बहुत बहुत अच्छी क्लासें मिलेंगी, ठीक है ना। पीला। अच्छा अब इसको आप लोग क्या सोच पाओगे इसमें, बताओ। लाल, सफेद, नीला, पीला। अब तो सर जी ये तो सब एक ही सा हो गया, लाल, नीला, पीला, सफेद। अब इसमें से क्या बता पाएगा कोई। अब ये कहोगे लाल खतरे की निशानी है, पीला बैटिंग वाला है, क्या इस तरह से कुछ। तो आप बताओ इसमें क्या होगा आंसर। आप लोग सोच में पड़ जाओगे ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे, ठीक है ना। अब इसका जो सही आंसर होगा हमारा सफेद। अब वो क्यों होगा आप लोग इसके बारे में जानो। देखो लाल, नीला, पीला, ये इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं सभी में ये तीनों रंग होते हैं, आपने देखे होंगे, लेकिन सफेद नहीं होता है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो सही सफेद है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। और हमारे पास आज वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, डस्टर, ठीक है ना। बच्चे आए थे यहाँ खेलने, वो भी मुझे लग रहा ले गए डस्टर, पता नहीं कहाँ बह दिया है ना। तो थोड़ा आज काम चलाते हैं, डस्टर आज आ जाएगा, उसके बाद फिर वही प्रोसेस अपना फिर से। तीसरा क्वेश्चन फिर एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर पाओ और मैं आप लोगों को जितना ज्यादा अच्छे से समझा पाऊं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ हमको सोचने के हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम लोग कितना इसमें अच्छा सोच सकते हैं, ठीक है ना। देखो सास, अभी क्वेश्चन ये भी प्यारा है, ए नंबर और बी, हमारा बी आ जाएगा भतीजा। और ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ते हुए मजे आते होंगे, है ना। ए बी सी हमारा आ जाएगा पोता, और डी हमारा आ जाएगा परदादा। अब आप लोग सोचोगे सर यार ये तो फिर से सास, भतीजा, पोता, परदादा, ये चीज क्या है। अब इसमें से कैसे बताएं, ना तो इसमें कुछ क्रम भर रहा है ना तो कुछ भर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा पोता भतीजा ये दो सेकंड पीढ़ी चली गई, परदादा सास। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें आप लोग सबसे पहले देखो मेल फीमेल, मेल फीमेल सबसे पहले देखो। अगर मेल फीमेल मिल रहा है तो ठीक है, वरना आप लोग इस पे दूसरे देख सकते हो, जैसे कि मम्मी पापा या भाई, यानी कि ब्लड से संबंधित, यानी कि हाँ इन तीनों में एक ब्लड है और ये ब्लड अलग है, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो तो भतीजा
परदादा पोता, ये क्या हो गए हमारे मेल, सॉरी मेल, हाँ, और फिर सास क्या हो गई हमारी फीमेल। तो जो सही आंसर होगा असंगत वो हमारी होगी फीमेल यानी कि सास। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास ए भेद, बी हमारे पास आता है यहाँ पर बिखराव, भेद बिखराव, और सी हमारे पास आएगा निकल के पृथक करना। और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, सच बता रहा हूं, सभी क्वेश्चन देखो कितने प्यारे क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। और यहाँ है वर्गीकरण, वर्गीकरण। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा, अच्छा आप लोग भी लगाते जाइए अपने, और मुझे कमेंट्स में 10 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं, और आप लोग लास्ट में अपना स्कोर बताना कि हाँ सर जो आपने 10 क्वेश्चन कराए थे हमारे क्वेश्चन इतने ठीक थे और हमारे हमको इतना मतलब रीजनिंग हमारी ठीक है, ठीक है। अब देखो भेद बिखराव पृथक करना वर्गीकरण। अब इसमें भी आप लोग सोचोगे कंफ्यूजन तो पड़ोगे, जब एग्जाम में बैठोगे डायरेक्ट और ऐसी चीज ना पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग जरूर एक बार सोच में पड़ जाओगे कि किसमें क्या लगाए हैं। तो देखो भेद क्या होता है, भेद मतलब किसी का भेद देना, जैसे रावण भेद, और उसका जो भैया था विभीषण, कौन, उसने भेद दिया था ना रावण का कि हाँ यहाँ मारोगे तभी मरेगा रावण, इस तरह से। तो बिखराव पृथक करना वर्गीकरण। देखो बिखराव तो हम लोग जान रहे हैं कि अलग अलग हो गया, बिखर गया पूरा। पृथक करना, हाँ भैया अलग हो गया, ये बिखर गया है ना, पृथक करना यानी ये भी अलग हो गया। वर्गीकरण, वर्गों में बढ़ गए, वर्गी का करण हो गया, मतलब कि वर्ग जो हमारे बढ़ जाते हैं, वर्गीकरण अलग अलग हो गए। भेद क्या चीज है, हमारा भेद ऐसी चीज है जो बिल्कुल इन तीनों से अलग है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो भेद है। अब अच्छा ये सभी क्वेश्चंस बात करें तो ये सभी अधिकतर एसएससी सीपीओ एसएससी सीजीएल के हैं, ये भी एसएससी सीपीओ का है, ये सीपीओ का है, सीपीओ, और ये जबकि है ये सीजीएल का है, सीजीएल का है। ये आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे बहुत आसानी, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें आपको समझना है कि हाँ किस तरह से इसका सही आंसर होता है, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, एक बार अगर इस पे आप लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, 300-400 क्वेश्चन पढ़ लो इसके, बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद कभी आप लोग गलती नहीं करोगे, क्योंकि सोचने की क्षमता आपकी इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। थका हुआ ए, थका हुआ, बी हमारे पास आएगा सुस्त, सुस्त जान रहे हो ना, आलसी, जैसे आप लोग वो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो वैकेंसी आएगी फिर ही पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ना ही नहीं है ना, आलसी आप लोग भी हो, सब नहीं थोड़े बहुत तो हो ही आलसी। धीमा, और डी है देर। यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, दिख नहीं रहा हुआ है ना, अब ठीक है। यहां पर एक चीज और आपको बता दूं, अगर थके थके रहोगे, देखो आंसर भी कितना बढ़िया लग रहा है, ये पता कब क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, ठीक है, नहीं आया। थका हुआ, याद रखो वैकेंसी आ रही है ना, थके हुए रहोगे कुछ नहीं हो पाएगा, सुस्त रहोगे फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा, धीमे चलोगे फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि धीमे चलोगे देर हो जाएगी, किसमें, सिलेक्शन पाने में, वर्दी पाने में, तब तक देर हो जाएगी अगर धीमे चलोगे। थके हुए रहोगे, सुस्त रहोगे या धीमे चलोगे तब भी आप देर हो जाएगी, बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तो अभी से जागो और तैयारी करो, ठीक है ना, कंटिन्यू। कितना बढ़िया मोटिवेशन मिल जाता है यार, क्वेश्चन ही बताओ मोटिवेशन दे रहे हैं। अब इसमें से आप लोग क्या आंसर इसका सही होगा, आप लोग कमेंट्स में बताएं, वरना तो हम ही बता रहे हैं। देखो क्या होता है, थका हुआ, सुस्त, धीमा, या थका हुआ हूँ, सुस्त हूँ, बहुत धीमे धीमे चल रहा हूँ, मतलब ये चीज हमारे क्या ना, सब हमारे डिपेंड है। लेकिन देर हो गई ये अन्य कारण है, यानी कि देर हो गई ये अलग ही चला गया है ना, टाइम के हिसाब से ये अलग चला गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा देर होगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन फिर एक प्यारा लाएंगे। ए आंख, आंख, बी कान, सी आंख कान नाक, और डी हमारा है प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ जान रहे हो, प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ, ठीक है ना। और ये कब आया था हमारा, ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 2015 का, सीजीएल का ये भी है, सीजीएल यानी कि समझ रहे हो ना, यूपी पुलिस से तो कहीं कहीं गुना ज्यादा ही समझ लो हार्ड है, ठीक है ना। यूपी पुलिस एक हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा नॉर्मल है, आसानी से अगर आप लोग तैयारी अच्छे से करो, मेहनत से, मेहनत तो सब में लगती है, आप लोग निकाल सकते हो, इतना कहता हूँ निकाल सकते हो। अब देखो भैया, आंख कान नाक ये तो हमारे सब अंग है, प्रकोष्ठ क्या है इसके बारे में तो कभी सुने भी नहीं होगे, मतलब कोई शरीर का हिस्सा है नहीं ना प्रकोष्ठ, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सही, प्रकोष्ठ, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं।
और आज ये पहली क्लास है इस तरह से। अगर आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि क्लासें अब अधिकतर आपकी ऐसी ही चलने वाली हैं। अकेले होने के कारण अगर कोई पार्टनर अच्छा सा मिल जाता और यहाँ रहता होता तो बात अलग ही पड़ती है, मजा ही आ जाता है ना। अब क्वेश्चन लेते हैं फिर से। कितने 6 हो गए ना। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन ए नंबर है हमारा। सब में विसंगत आपको चुनना है या विषम चुनना है, जो भी आए इस हिसाब से। गेंदा, गेंदा जान रहे हो ना, गेंदा। बी, अभी बता देंगे, ना जानोगे तो बता देंगे। बी, ट्यूलिप, ट्यूलिप सोच रहे होगे ट्यूलिप क्या है, कुछ लोग जान रहे होंगे। सी, बताते हैं अभी सभी को। ट्यूलिप कमल, कमल। और डी हमारा है गुलाब, गुलाब। ये सीपीओ का है, सीपीओ। क्वेश्चन सभी आए हुए हैं, अभी यूपीपी में जो आए हैं वो भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, इसलिए है आपको लगातार मैं करा दूंगा, ठीक है। गेंदा, ट्यूलिप, कमल, गुलाब। सोच रहे होंगे सर ये तो अधिकतर फूल इसमें दिख रहे हैं, मैं भी कहूंगा हाँ जी फूल ही दिख रहे हैं। गेंदा भी फूल हो गया, कमल भी फूल हो गया, गुलाब भी फूल हो गया। ट्यूलिप क्या है? देखो ट्यूलिप अगर आप लोग ना जान रहे हो तब भी, अगर आपको ना पता, जैसे फिलहाल ये पौधा है और यही आपका सही आंसर है, ये विसंगत है यानी कि विषम है, क्योंकि ये पौधा है बाकी सब फूल है। अगर आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको 3 एक से लग रहा है, तो चौथा ऑलरेडी हटा दो कि हाँ यही सही है। अगर इनमें 2 क्वेश्चन हमारे पता है कि गेंदा और कमल हमारा फूल है, यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, और 2 में कोई डाउट हो, तब भी आप वो क्वेश्चन मेन जो एग्जाम हो आपको उसमें करके आना, क्योंकि आपको उसमें से 50-50% रहता है सही होने का चांस, अधिकतर सही हो जाता है ऐसे वक्त पे, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, ए पीतल, बी इस्पात, हमारे पास सी आके निकल रहा है कांस्य, कांस्य पदक जान रहे हो ना, कांस्य गोल्ड। डी, डी हमारा टिन, टिन। अब इसमें से आपको बताना कि कौन सा सही है। देखो क्वेश्चन हर टाइप से पूछेगा, चाहे वो मेन से संबंधित हो, चाहे समुद्र से संबंधित हो, चाहे नदी से संबंधित हो, पीतल से संबंधित हो, पीतल, लोहा, फूल, गुलाब, यानी कि हर एक चीज से संबंधित होगा क्वेश्चन। अभी बहुत कराऊंगा ना तो आप लोग सब अच्छे से समझ जाओगे। देखो पीतल, इस्पात, कांस्य, टिन, इसमें से कौन सा अलग है। अब आप लोग कहोगे सर ये तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आ गया है कि हम लोग इसको क्या ही जवाब दें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, पीतल, इस्पात, कांस्य ये मिश्रित धातुएं, अगर जिसने धातुएं पढ़ेंगे ये मिश्रित धातु है, ठीक है ना, मिश्रित धातुएं हैं, जबकि टिन हमारी मिश्रित धातु नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा टिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तभी कहता हूं ऐसी चीजों को प्रैक्टिस करो, जब ये क्वेश्चन सामने आएंगे ना तो उड़ जाओगे, समझ नहीं आओगे कि क्या करके आए, क्योंकि मैंने ये देखा है गलत होते हैं ऐसे क्वेश्चन, कई लोगों के देखे हैं, बाद में कहते हैं सर जो इजी क्वेश्चन थे हम वही गलत करके आए, बाकी हम लोग सब सही करके आए, ठीक है। 8 हो गए ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये भी कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चंद्रमा, हमारे पास बी निकल कर आ रहा है। फाबोस, फाबोस, फाबोस सुने होंगे आप लोग बहुत अच्छे। फाबोस मुझे बताना कमेंट में कि क्या है फाबोस। सी पृथ्वी, और डी है ग्रहिका, ग्रहिका, ग्रहिका। अब इसमें से आपको बताना कि कौन सा सही है। सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं यार, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, और कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं। चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रहिका, फाबोस। देखो चंद्रमा, पृथ्वी आप लोग जान रहे हो कि चलो इनको हटा दोगे, चंद्रमा, पृथ्वी, आप लोगों के, ये लोग सोच रहे हो चंद्रमा ऊपर पृथ्वी नीचे, ठीक है ना, लेकिन फाबोस, ग्रहिका इसका क्या करोगे भैया, इसके बारे में तो फाबोस भी आप लोग जान रहे होंगे, लेकिन ग्रहिका पता नहीं सुने हो या नहीं सुने हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, चंद्रमा, पृथ्वी और फाबोस ये कहीं ना कहीं ग्रह या उपग्रह है हमारे, कुछ ग्रह हैं कुछ उपग्रह हैं, लेकिन ग्रहिका हमारा कुछ नहीं है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ग्रहिका होगा, यानी कि ये विषम है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आपको अभी 2 में उसमें भी दूंगा, क्या बोलते हैं, 2 क्वेश्चन में आपके लिए घर के लिए दूंगा, देखते हैं आप लोग कितना करके आते हो। घर के लिए क्या, कमेंट भी बता दोगे, ऑफलाइन कोचिंग थोड़ी ना चल रही है। आंदोलन, भी हमारे पास है उलझन, उलझन जान रहे हो, किसी से उलझना। सी हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला मतलब जान रहे हो ना, शोर मचाना। डी, डी है विनाश, विनाश। अब इसमें से सही आंसर पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे, अब बताओ।
इसमें से सही आंसर क्या होगा भाई? देखो, आंदोलन, उलझना, हल्ला गुल्ला, विनाश, सभी कहीं ना कहीं आपको लिए लग रहे होंगे कि आंदोलन, उलझना, हल्ला गुल्ला, विनाश सब कुल मिला के एक से ही लग रहे हैं, क्योंकि सब में ही कहीं ना कहीं एक दिखाया जाता है ना, लड़ाई लड़ाई, इस तरह से दंगा टाइप के क्वेश्चन ये हैं। अब इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा उलझन। उलझन कैसे होगा? उलझन मैं आपको बारे में इसमें अच्छे से समझाता हूँ। उलझन क्यों है? देखो, आंदोलन, आंदोलन हम लोग करते हैं, ठीक है ना, हल्ला गुल्ला, विनाश, इन समय एक लोगों की जरूरत होगी, हमें समूह की जरूरत होगी, मतलब कि, लेकिन जैसे नहीं, विनाश करना या हल्ला गुल्ला शोर मचाना या आंदोलन के लिए, विनाश करने के लिए कभी एक व्यक्ति नहीं होता, जबकि आप उलझ तो एक ही सकते हो ना, किसी से भी उलझ जाओ, एक आप रास्ते में चल रहे हो, किसी से भी उलझ जाओ, तो उलझने के लिए हमको समूह की जरूरत नहीं होती, बाकी सभी के लिए समूह की जरूरत होती है, इसीलिए ये हमारा सही आंसर उलझन होगा। ठीक है, अब के लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ बहुत प्यारे से घर के लिए। घर के लिए क्या, कमेंट में बताना, प्यारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, जो कि आपके लिए घर से करना है, ठीक है ना। ए, शिमला, शिमला की याद आके शिमला जाने का मन कर रहा है ना, शिमला। बी, ऊटी, ऊटी, सी, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग सुने होंगे खूब आप लोग अच्छे से, कोई कोई तो घूम भी आया होगा हमें छोड़ के। दार्जिलिंग दर्रा भी होते हैं, ठीक है। डी, और है आगरा। क्वेश्चन एक ही देंगे, इसको आंसर आपको कमेंट्स में बताना, प्यारा सा, और क्लास बताना कि आपको कैसी लगी है, ठीक है। शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा, इसके बारे में बताना। क्वेश्चन नंबर मैं इसको कमेंट में बता दूंगा कि आंसर का क्या सही है, लेकिन उससे, या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना है, ठीक है ना। और आपको एक शिकायत और है, कपड़ा अनुसंधान जो मैंने आपको बताया था उसमें से सभी गलत हैं, सिर्फ 10-12% ही सही है। उसमें जाओ एक बार देखो कि उसमें क्या सही आंसर है। फिलहाल उसका सही आंसर गुजरात है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। बताना क्लास कैसी लगी है, मजा आया तो ऐसी क्लासें आपको लगातार, अब मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस में तो सब देने का मन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिलहाल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।